ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नर्क की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। और आज की इस वीडियो में हम चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कब रखना है, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और जानते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का पारणा यानी कि व्रत कब खोले, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, व्रत का पारण किस वस्तु के सेवन से करना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में, और अंत में आप सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। आओ वो आप ये सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजन स्टेज में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी हिंदू कैलेंडर में 24 एकादशियों में से अंतिम एकादशी है। यह होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के उत्सव के बीच आता है। हिंदू में पापा शब्द का अर्थ है कुकर्म या पाप, और मोचन का अर्थ है मुक्त करना, और इसलिए यह एकादशी सभी किए गए पापों से मुक्ति देती है। इसके अलावा एकादशी का व्रत व्यक्ति को पाप करने से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करता है। इसलिए भक्त पाप मोचनी एकादशी पर व्रत रखना अत्यधिक शुभ मानते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह होली के बाद की पहली एकादशी होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को जाने अनजाने में किए पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नर्क की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। और पाप मोचनी एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है, और साथ ही पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी अर्थ संस्कृत अनुवाद खुद से पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी पापों का नाश एक क्षण में ही हो जाता है। और अंत में ऐसे भक्तों को भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक में निवास मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आप पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनने वाले हैं। तो आइए तो लिए सबसे पहले सुनते हैं पाप नाशक स्तोत्र, फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण जानकारी। अब पहले सुनिए पाप नाशक स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। पाप नाशक स्तोत्र को सुनते समय अपने हाथों में पुष्प जरूर रखें, और श्रद्धा विश्वास के साथ सच्चे मन से अपनी गलतियों का, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। स्तोत्र की समाप्ति के बाद सच्चे मन से इस पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार सोनी श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री हरि को नमस्कार है। श्री हरि अर्थात श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं।
श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पापों का नाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। देवराज इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी से विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप और श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूं। हे परमेश्वर प्रभु, हे कमल नयन परमात्मा, हे ऋषिकेश आपको नमस्कारम, हे इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। इंद्र सिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे भी शांत कीजिए। हे परमार्थ परायण, हे ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी चित्त न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पापों का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल और रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋषिकेश, हे माधव, आप इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे पाप झील हो जाएं, नाश हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर और वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच, योनि और नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनाश हो जाएं, जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, और श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का प्रथम अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब रसपान कीजिए। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा, काज पाप मोचनी एकादशी की महिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने व्रत की कथा सुनाते हुए कहा कि राजन, एक बार में राजा मानधाता ने लोमश आशी से जब यह पूछा कि प्रभु यह बताइए कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है, उससे वह कैसे मुक्त हो सकता है, तब लोमश ऋषि ने उन्हें कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे चैत्र रथ नामक सुंदर वन में चमन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी वहां मंजू कोसा नाम की एक अप्सरा आई, जो ऋषि पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि अप्सरा पर पड़ी तो उन्होंने भी उसकी मनोस्थिति समझते हुए उसकी सहायता की, जिससे अप्सरा अपने प्रयास में सफल हो गई और आर्षि काम पीड़ित हो गए, अप्सरा के वशीभूत हो गए। इसके बाद आर्षि शिव जी की तपस्या भूलकर उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे और अपना सारा ध्यान तपस्या ध्यान खो बैठे। इस प्रकार उस सुंदरी अप्सरा के प्रेम में पड़कर उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यर्थ ही गंवा दिए। बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद एक दिन मंजू घोष ने महर्षि ऋषि से फिर से स्वर्ग लोक जाने की अनुमति मांगी, जिससे आर्षि को उस समय आत्मज्ञान हुआ कि उनके साथ छल किया गया है और उनकी तपस्या भंग हो गई है। इस प्रकार आर्षि को अपनी गलती का एहसास हुआ। यह सब जानकर आर्षि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोध के मारे मंजू कुशा को बदसूरत और पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार अपना सुंदर रूप खोकर वह अप्सरा अब अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगी। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। तब आर्षि के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी।
कई प्रयासों के बाद आर्षि ने अपना क्रोध त्याग कर उसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आने वाले इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि अगर तुम अनुष्ठानों का पालन कर पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखोगी तब तुम्हें इस श्राप से भी हुए कहा कि अगर तुम अनुष्ठानों का पालन कर पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखोगी तब तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोष ने ऋषि द्वारा बताए गए इस पाप मोचनी एकादशी व्रत को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ नियमों का पालन करते हुए किया, जिससे उसे उसका खोया हुआ रूप और सौंदर्य वापस मिल गया और वह ऋषि को धन्यवाद देती हुई वापस अपने स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद मेधावी ऋषि अपने पिताजी के आश्रम में गए और सारी घटना को उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। इस पर उनके पिता चमन ऋषि ने कहा कि प्रिय, यह तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिससे कि आज तुम भी इस पाप के भागीदार बन चुके हो। इसलिए तुम्हें भी यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तब मेधावी अर्षि ने भी श्रद्धा, विश्वास और नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा, जिसके पुण्य प्रताप से वह ऋषि भी पाप मुक्त होकर अंत में बैकुंठ लोक को चले गए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी का एकादशी व्रतों में उत्तम माना गया है। इस एकादशी उपवास को रखने से सैकड़ों किए गए हमलों के समान फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का पूजन करते हुए हो सके तो अन्न और जल दोनों का ही त्याग करने का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। यदि अन्न और जल त्याग करने की सामर्थ्य नहीं हो तो ऐसे में आप केवल अन्न का त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को जल और फल दोनों के साथ ही रख सकते हैं। इस उपवास में दिन भर निराहार रहा जाता है, रात को भी निराहार ही रहना चाहिए। यदि आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो शाम की पूजा करके फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। एकादशी नियमों के अनुसार व्रत का पारणा करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी कब से कब तक है, व्रत का पारणा कब करें। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, इस बार साल 2024 में 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है और एकादशी का उपवास भी उसी दिन रखा जाएगा। इस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग भी व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी शुक्रवार को शाम 4:14 बजे से 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 बजे इसकी समाप्ति हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल दोपहर 1:29 बजे से, जिसकी समाप्ति 6 अप्रैल सुबह 10:19 बजे पर 6 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:18 पर होगा और सूर्यास्त का समय 6:40 शाम पर। राहु काल सुबह 9:14 बजे से लेकर 10:49 तक रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आप एकादशी का उपवास जब भी रखते हैं उससे ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र भी तोड़ लेनी चाहिए और तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। एकादशी उपवास के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, ना ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर अर्पित की जाती है। इसलिए आप दशमी तिथि को ही हर हाल में तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। पाप मोचनी एकादशी 2024 पारण समय जो लोग 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 6 अप्रैल को स्नान और दान के बाद पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक है। इस समय में आपको व्रत का पारण कर लेना है। 6 अप्रैल को द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:19 पर होगा। इसलिए आप इस समय के अंदर अंदर अपना उपवास हर हाल में खोल लें। दशमी तिथि को किया गया भोजन सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है।
मन में धारणा करके सोएं कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प ले, पूजा करें और आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। व्रत की कथा पढ़े सुने दिन भर उपवास रखें। शाम को यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो एक समय में फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में आप दिन में भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें। एकादशी के दिन चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और व्रत का पारणा करते समय तुलसी पत्र और जल से व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। इनके अलावा मौसमी फलों के सेवन से या शुद्ध सात्विक भोजन से भी आप व्रत खोल सकते हैं। भक्तजनों, वीडियो को विराम देने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार। जय जय श्री राम। हर 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 महादेव।